जम्मू कश्मीर में आज आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने तगड़ा एक्शन लिया। घाटी में आज कई जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर में पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 इनकाउंटर हुए। इनमें 4 जवान घायल हुए हैं और 3 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अनंतनाग जिले के हल्कन गली में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंक विरोधी अभियान शुरू करने के बाद यह मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकवादियों की सही पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में अभियान समाप्त होने के बाद ही इसका पता चल सकेगा। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें। अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान किसी भी नागरिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक घर को बम से उड़ा दिया। इसी घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। इसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल से एक आतंकी की बॉडी और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। आतंकवादियों के किसी मकान में छिपे होने की आशंका के बाद सुरक्षा बलों ने खुफिया इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध इलाके की तरफ पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी गोलियां चलानी शुरू की। दोनों तरफ से मुठभेड़ की वजह से इलाके में रह रहकर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि कुमार वर्डी ने इस बारे में और जानकारी दी है। अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया, तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें अभी तक क्या पोजीशन कैजुअलिटी किसकी हुई है, कहां से? इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। तो ये कहां से बिलोंग करता था, पाकिस्तानी था, कुछ इसकी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे इससे पहले? अब तक की ताजा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है और बाकी तफ्तीश उसमें रवा है और इसका रोल और उजागर करके इसको हम लीगल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। कल भी जो नॉन लोकल्स पे अटैक हुआ था और आज कुलगाम साइड से जो इनकाउंटर शायद हुआ था, वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटी? आज एक और जो है कोकरना लारनू के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को इतला थी और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी एसओजी और अन्य सैनिक बलों ने वहां उस इलाके में थोड़ा सा कॉर्डन सर्च करा था, जो कि ऊपरी इलाके हैं, थोड़ा सा रगड़ इलाके हैं। तो वहां पे कुछ जो आर्म्ड टेररिस्ट की मूवमेंट जो ऑब्जर्व हुई और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसमें जो है 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको हलाक किया गया। अब वो ऑपरेशन कंक्लूजन स्टेज पे आ रहा है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है या जम्मू कश्मीर पुलिस काफी एफर्ट्स लगाए, जो हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए सारा पीसफुल रहा, तो अगर पुलिस तरह होना क्या प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स हम देख रहे हैं श्रीनगर में फिर से कुछ उभरने लगा? देखिए, ऐसे है कि ये इनपुट्स आते रहते हैं और ये इनपुट्स पे डेवलप करने के बाद ही सुरक्षा बल इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। तो लिहाजा ये सुरक्षा बलों के लिए ये अच्छी सिग्निफिकेंट ये जो है हमारी तरफ से पहल भी रही है और एक सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट भी है। अभी थोड़ा सा सर्चेज वहाँ रवा है। हम खानियार की उस समय की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। हम इस समय एनकाउंटर स्पॉट पे हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम और सीआरपीएफ के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 1 से 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सुरक्षा बल है उन पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी यहां पर इस ऑपरेशन को मॉनिटर करने
करने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। ये श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इन एनकाउंटर चल रहा है और करीब 2 साल बाद इस तरह का एनकाउंटर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 2019 के बाद स्थिति काफ़ी सुधर गई थी और श्रीनगर में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हुई थी, लेकिन अब जाके आज ये एनकाउंटर यहाँ पर एक बार फिर शुरू होता है और दोनों तरफ से गोलियां चल रही है। 1 से 2 मिलिटेंटों के छुपे बैठने की जो है संभावना है और उसको लेकर ही ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पहली जो गोलाबारी हुई थी उसमें एक मिलिटेंट को गोली लगी है जिससे वो गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल इस इलाके में कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि दोनों मिलिटेंटों को जल्द से जल्द फिलहाल यहाँ पर मार गिराया जाए। कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त 3 बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। बांडीपोरा में कल देर शाम आर्मी कैंप पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई और साथ में साथ एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी वहां पर शुरू किया है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कल प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया और दोनों मजदूरों का जो इलाज है वो श्रीनगर के JVC हॉस्पिटल में चल रहा है और फिलहाल वहां पर भी एक सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस वक्त भी आप देखेंगे लगातार दोनों तरफ से जो गोलियां हैं वो चल रही हैं और सुरक्षा बलों ने इस इलाके को चारों ओर घेर लिया है जिससे ये तय है कि मिलिटेंटों का यहां से बच निकलना काफ़ी मुश्किल है। फिलहाल दोनों तरफ से गोलियां चल रही है और श्रीनगर के खानियार में ये एनकाउंटर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मीर महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर जांच कराने की मांग की है। देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। ये इन चीजों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूंगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है? इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं। अब कहाँ से आ गई? यहाँ तो नॉर्मल सी है। हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। कभी सेना के जवानों तो कभी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा बल भी आतंकियों के सफाई के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकी अक्सर ही घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय में आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन किए हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है।